तो संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब एक दूसरे पर आधारित हैं, परंतु जो सबसे पहले का होगा वह किसी पर आधारित नहीं होगा, वह अपना आधार स्वयं होगा। जो पदार्थ स्वयं पर आधारित होगा तो वही सबका आधार होगा, फिर उसे सर्वाधार मानना ही पड़ेगा, और वह सबका आधार स्वरूप होगा। वह सबको धारण किए रहने के कारण सबसे बलवान होगा। जो सबसे विशेष बलवान होगा तो वही सबके ऊपर शासन करने वाला होगा, तो सबको अपने नियंत्रण में रखने वाला होगा, इसीलिए उसे परमेश्वर कहा जाएगा। जो पदार्थ सबसे पूर्व का होगा वह दो नहीं होगा, इसीलिए वह अद्वय कहलाएगा, और अद्वय होने के कारण ही वह परम स्वतंत्र होगा। उसके ऊपर शासन करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। अच्छा, देश और काल यह तो बना है, लेकिन परमात्मा किसी के बनाए नहीं बने हैं। सबसे पूर्व के होने से देश कालातीत हैं। जहां स्थान होगा वहां समय भी होगा, और जहां समय होगा वहां स्थान भी अवश्य होगा। परमात्मा को रहने के लिए कोई स्थान नहीं, बल्कि सबके लिए परमात्मा स्थान है। परमात्मा व्याप्य भी है और व्यापक भी है। व्याप्य में व्यापक होकर उससे भी परे हैं, और संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में हम कह सकते हैं, दृश्य रु और दृश्य सब सहित प्रकृति भव, अब प्रभु में अटहि प्रभु अटि न सकाहि। परमात्मा देशातीत हैं। जो पदार्थ देशातीत होगा वह स्वयं ही कालातीत हो जाएगा। क्यों? इसलिए देश के अंदर रहने वाले को काल के अंदर रहना पड़ेगा, और जो काल के अंदर रहेगा वो समय सीमा से बंधा हुआ रहेगा। उसकी आयु सीमित हो जाएगी और उसका विनाश एक न एक दिन अवश्य हो जाएगा। परमात्मा कालातीत हैं और इसीलिए वे अविनाशी कहलाते हैं। जिसका विनाश नहीं होगा वह गीता ज्ञान के अनुसार सत्य होगा। ना सतो भिद्यते भावो न भावो भिद्यते सतः। सत्य का कहीं अभाव नहीं होता और असत्य का अस्तित्व नहीं है। जिस पदार्थ का कहीं से अभाव नहीं होगा तो वह सर्वत्र होगा, और जो सर्वत्र होगा वह सीमाबद्ध नहीं होगा, वह असीम होगा, और सीमा नहीं होने के कारण वह अखंड और अनंत होगा। जो पदार्थ असीम, अखंड और अनंत होगा वह सर्वव्यापक होगा, और जो सर्वव्यापक होगा वह सबसे सूक्ष्म होगा। जो सबसे सूक्ष्म होगा वह अछेद्य होगा, अग्राह्य होगा, अक्लेद्य होगा, अदाह्य होगा और अपरंपार भी होगा। और जो अग्राह्य होगा वह इंद्रियातीत होगा, और जो इंद्रियातीत होगा वह स्वाभाविक ही निर्विषय तत्व होगा। जो निर्विषय तत्व होगा वह अस्पर्श, अरूप, अगंध, अशब्द और अरस होगा। जो अस्पर्श होगा तो वह चमड़ा का विषय नहीं होगा, और वह ठोस, तरल या वाष्पीय कुछ भी नहीं होगा। जो अरूप होगा तो वह नेत्र का भी विषय नहीं होगा, वह बिल्कुल निराकार होगा। और जो निराकार होगा वह आकार प्रकार से रहित, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई से हीन होगा, रंग रहित, रेखा रहित, सप्त धातु रहित, पंच कोश और पंच प्राण रहित होगा। जो अगंध होगा वह
नासिका का भी विषय नहीं होगा। जो अशब्द होगा वह कान का विषय नहीं होगा, और जो अरस होगा वह जिह्वा का विषय नहीं होगा। तो जो अस्पर्श होगा वह सबको स्पर्श करने वाला होगा, अथवा सबको वह पकड़ने वाला होगा। वह सबके सब उसके पकड़ में होंगे। कहने का मतलब उसकी पकड़ से बाहर कोई नहीं होंगे। जो अरूप होगा तो वह सब रूपों में होगा, और जो सब रूपों में होगा तो सब रूप उन्हीं का होगा। मतलब वह सर्वरूपी होगा। सर्वरूपी होते हुए भी विलक्षणता ऐसी होगी कि सर्वरूपी हो कहाते और फिर अरूपी हो गए। परमाराध्य गुरुदेव ने कहा, और जितने भी रूपवान पदार्थ होंगे सब उसके अंदर होंगे। जो अगंध होगा तो वह बिना घ्राणेन्द्रिय के ही सब कुछ सूंघने वाला होगा। मतलब सारे गंधों को लेने वाला होगा, अथवा सब गंध उसी में होगी। वह उसके बिना किन्हीं भी पदार्थों में गंध की कल्पना हो नहीं सकती। मतलब क्या हुआ कि वह सभी सुगंधियों का स्वरूप होगा। जो अशब्द होगा वह कान का विषय नहीं होगा, वो कान का विषय नहीं हो सकता। वह बिना कान और बिना मुख के ही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ बोलने वाला होगा। जो अरस होगा वह बिना रसेंद्रिय के ही सब प्रकार के रसों को लेने वाला होगा। वह रसमय रस स्वरूप होगा। और परमात्मा सत्य है। और इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह असत्य से सर्वथा भिन्न है। शरीर और संसार के बंधन से रहित हैं और उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। परमात्मा का व्यापक भाग जब ससीम प्रकृति के घेरे में आ जाता है तब वह जीव कहलाता है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति असत है और उससे घिरा हुआ परमात्मा अंश सत्य है, और चेतन होते हुए भी प्रतंत्र है। ऐसे सत और चेतन से परमात्मा बिल्कुल परे है। परमात्मा आवरण विहीन होने के कारण निर्गुण सगुण के पार में, मतलब वो त्रिगुणातीत कहलाते हैं। परमात्मा को त्रिगुणातीत कहने से यह स्पष्ट होता है कि त्रिगुण से बने सभी पदार्थों से भी वे परे हैं। जैसे सत्व गुण से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और चतुर्दश इंद्रियां के अधिष्ठात्री देवता बने हैं। तो रजोगुण से पंच ज्ञानेन्द्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये पंच कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग ये बने हैं। और तमोगुण से पंचभूत यानी मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, और पंच तन्मात्रा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द बने हैं। परमात्मा त्रिगुण एवं त्रिगुण से निर्मित इंद्रिय और उनके देवता पंचभूत, पंच तन्मात्रा, ये तीनों प्रकार की सृष्टियों और त्रियावरण से परे हैं। त्रिगुण से निर्मित सभी पदार्थ अस्थिर हैं और परमात्मा इनसे परे हैं, इसीलिए स्थिर है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उद्भूत जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब क्षय होने वाले हैं, पर परमात्मा इनसे परे हैं, इसलिए अक्षय हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए अजेय है। सत्व गुण से मन उत्पन्न हुआ है और परमात्मा गुणातीत हैं, इसीलिए वे अमना कहलाते हैं। परमात्मा से पूर्व का कोई नहीं, इसीलिए वे अपूर्व कहलाते हैं। परमात्मा के रहने के लिए कोई ऐसा घर नहीं जिसमें वे पूरा का पूरा समा जाए, इसलिए वे अनिकेत कहलाते हैं। परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं बना हुआ था
इसीलिए वे अनारंभ कहलाते हैं। परमात्मा एक है, उनकी तुलना में दूसरे कोई नहीं है, इसलिए वे अतुल कहलाते हैं। परमात्मा के जैसा कोई नहीं, इसीलिए वे अनुपम कहलाते हैं। विकार को उत्पन्न करने वाला चंचल मन है, परमात्मा अमना है, इसीलिए वे निर्मल और निर्विकारी कहलाते हैं। अच्छा, विकार के कारण ही दुख और अशांति उत्पन्न होती है, पर परमात्मा में कोई विकार नहीं, इसीलिए वे सुख स्वरूप और शांति स्वरूप कहलाते हैं। परमात्मा अजन्मा है, इसीलिए अयोनि कहलाते हैं। परमात्मा से पूर्व कोई नहीं, तो वे फिर किस ऋषि परंपरा के होंगे, इसीलिए वे अगोत्र कहलाते हैं। नाम रखने वाले नामी से पूर्व के होते हैं, परमात्मा से पूर्व के कोई नहीं, इसीलिए वे अनामी कहलाते हैं। इच्छा मन में उत्पन्न होती है, परमात्मा मन रहित हैं, इसीलिए अकामी कहलाते हैं। अहंकार से अभिमान होता है, परमात्मा में अहंकार नहीं, इसलिए अमानी कहलाते हैं। परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, इसीलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं। विकार से मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, परमात्मा में न मन है न उसमें विकार है, इसीलिए अक्षोभ कहलाते हैं। परमात्मा माया रहित है, इसीलिए अद्वैत कहलाते हैं। परमात्मा एक है और निरपेक्ष है, इसलिए अद्वैत कहलाते हैं। अच्छा, विकार से दुख उत्पन्न होता है, लेकिन परमात्मा तो निर्विकारी है, इसीलिए वे अखेद कहलाते हैं। परमात्मा शरीर रहित है और अवकाश शून्य है, इसीलिए अछेद्य कहलाते हैं। और विषमता उत्पन्न कराने वाला मन है, और विषमता में दोष दर्शन होता है। परमात्मा अमना है, इसलिए विषमता का कोई वहां प्रश्न ही नहीं उठता है, और यही कारण है कि वो निर्दोष कहलाते हैं। माया में भेद होता है, परमात्मा माया रहित है, इसीलिए निर्भेद कहलाते हैं। परमात्मा अंश रहित है, इसीलिए वे अकल कहलाते हैं। परमात्मा सत्य चित्त आनंद के पुण्य है, इसीलिए सच्चिदानंद कहलाते हैं। परमात्मा की शक्ति अचूक होती है, इसलिए उन्हें अमोघ कहते हैं। परमात्मा स्त्री पुत्रादि से रहित हैं, इसीलिए ममता रहित निर्मम कहलाते हैं। सबका नाश हो जाने पर भी परमात्मा का नाश नहीं होता, इसीलिए उसको अविनाशी कहते हैं। परमात्मा काम रहित है और काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, इसीलिए अमन्यु कहलाते हैं। परमात्मा माया रहित हैं, इसीलिए निरंजन कहलाते हैं। परमात्मा सबसे प्रथम के हैं, इसीलिए परम सनातन और परम पुरातन कहलाते हैं। परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता, इसीलिए नित्य कहलाते हैं। परमात्मा से ही आनंद रूप वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए आनंद घन कहलाते हैं। परमात्मा से ही सुख रूप वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए सुख कंद कहलाते हैं। ये मन बुद्धि आदि इंद्रियों से परमात्मा का पता नहीं लगता, इसीलिए वे अथाह कहलाते हैं। परमात्मा से समूह के समूह आनंद प्रकट होते हैं, इसीलिए आनंद घन कहलाते हैं। आनंद रूप जल कभी कम नहीं होने के कारण परमात्मा आनंद सिंधु कहलाते हैं। सुख रूप जल की कमी नहीं होने से परमात्मा सुख सिंधु कहलाते हैं। परमात्मा सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले, इसलिए मुकुंद कहलाते हैं। कभी ज्ञान की कमी नहीं होने से परमात्मा ज्ञान सिंधु कहलाते हैं। कभी कृपा में कमी नहीं होने से परमात्मा कृपा सिंधु और दया सिंधु कहलाते हैं। और समूह के समूह ज्ञान रूपी जल जीवों पर बरसाते रहने से परमात्मा ज्ञान घन कहलाते हैं। और कभी किसी पदार्थ की कमी नहीं होने से परमात्मा अखुट कहलाते हैं। कभी किसी प्रकार के कामना उत्पन्न नहीं होने से
परमात्मा पूर्ण काम कहलाते हैं, और सदैव आनंद में बने रहने से परमात्मा नित्यानंद कहलाते हैं। शरीर और मन में रोग उत्पन्न होता है, परमात्मा का न शरीर है न मन है, इसलिए अनामय कहलाते हैं। और सबके पालनहार होने से परमात्मा विशंभर कहलाते हैं, सबके रक्षक होने से परमात्मा जगत्त्राता कहलाते हैं, सबके भक्षक होने से परमात्मा महाकाल कहलाते हैं, सबके नियामक होने से परमात्मा यमराज कहलाते हैं, सर्व गुण संपन्न होने से परमात्मा गुणागार कहलाते हैं, और सबके सृजन करता होने से परमात्मा ब्रह्मा कहलाते हैं, और सब में व्यापक होने से परमात्मा विष्णु कहलाते हैं, सबके कल्याण करता होने से परमात्मा शिव कहलाते हैं, सभी दुष्टों के दलन करने से परमात्मा दुर्गा कहलाते हैं, और संसार के सभी प्राणियों को अपनी तरफ आकृष्ट किए रहने से परमात्मा कृष्ण कहलाते हैं, और सबको अपनी तरफ मोहित किए रहने से परमात्मा मोहन कहलाते हैं, सबके घट घट में रमन करने से परमात्मा राम कहलाते हैं, योगी जनों के रमन स्थली में रमन करने से परमात्मा रमन बिहारी कहलाते हैं, प्राणियों के दुख हरता होने से परमात्मा हरि कहलाते हैं, और सबसे श्रेष्ठ होने से परमात्मा ऋषभ कहलाते हैं, सबसे उत्तम होने से परमात्मा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, सबके शरीर रूप पूर्व में शयन करने से परमात्मा पुरुष कहलाते हैं। परमात्मा करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, करोड़ों दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक, करोड़ों इंद्रों के समान ऐश्वर्यवान, करोड़ों आकाशों के समान अवकाश देने वाले,